हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ये किस पे डिपेंड करता है, किसको फॉलो करती है? ये फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और कैसे मीडियम चेंज होता है, चलिए बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो साइन एंगल है इंसिडेंस का उसका रेशियो किसके साथ, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो किसके इक्वल है, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा रिफ्रैक्शन का, जो एंगल है, देखो यहाँ पे ये आई और यहाँ पे ये चली गई, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बताएगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कि किस मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन होगा ये बताएगा आपको कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। You already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in second medium। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो सेकंड मीडियम में क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो हम कि कितनी डायरेक्शन उसने चेंज की है, वो नॉर्मल से दूर गई ही है या नॉर्मल की तरफ आई है, टुवर्ड्स नॉर्मल है या अवे फ्रॉम नॉर्मल है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो किसके इक्वल होती है, किसी भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, जो हम किससे बताएंगे, यानी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4, ये रहा आपका राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4, ये रहा आपका कांस्टेंट। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से हम इसे रिलेट करके चलेंगे। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग मीडियम की लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, कैसे प्रोपेगेट कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने में कौन मदद करेगा, लाइट की स्पीड कहाँ पे, डिफरेंट मीडियम में, और उनका आपस में जो रेशियो होगा वो क्या बताएगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा कि लाइट की स्पीड अगर किसी मीडियम के अंदर ज्यादा है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, जो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा, और अगर कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। ठीक है, सो प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी लाइट कैसे ट्रेवल करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। क्लियर है बेटा? सो इन टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपेगेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो हर एक मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, जैसे कि वैक्यूम में किस स्पीड से करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम किस में, ये तो हम एयर के अंदर लेते हैं। तो वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट क्या होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, मार्जिनली लेस, सो कंपेयर टू दैट इन द वैक्यूम। एयर के अंदर वैक्यूम से थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा कम है, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। फिर जैसे जैसे हम किसके, अभी हम वैक्यूम और एयर की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम किसकी तरफ, लिक्विड या सॉलिड की तरफ मूव करते हैं तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज होती चल जाती है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। ठीक है, तो ग्लास और वाटर में उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी।
सो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, कि उन दोनों मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, उनका रेशियो हमें किसके बारे में बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एज गिवन बिलो। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम to the speed of light in vacuum. ठीक है, तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो किस पे डिपेंड करेगा कि लाइट की स्पीड क्या है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के अंदर, वैक्यूम में क्या है, मीडियम में क्या है। ठीक है, सो इसे कैलकुलेट हमने क्या किया, हमने एक ग्लास की स्लैब ले ली, ये रहा आपका मीडियम ग्लास। ठीक है, उसे हमने रखा है कौन से मीडियम में? एयर के अंदर वो रखी हुई है। तो जब लाइट इस ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो एयर के पार्टिकल कैसे हैं? रेयरर। और ग्लास के अंदर कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो कहाँ जाएगी? देखो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे पार्टिकल नजदीक है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या करेगी? बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से 2 के अंदर, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या मानेंगे? अब हमें क्या पता होना चाहिए? उनकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो v1 स्पीड है वो फर्स्ट मीडियम में है। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and V2 in medium 2. So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 वो क्या होगा? वो रेशियो होगा किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N21। तो N21 क्या होगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to speed of light in medium 2। ठीक है, यानी 2 का किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है, तो क्या होगा ये? N21। ऐसे ही अगर हमें क्या करना हो, 1 का निकालना हो किसके रेस्पेक्ट में? 2 के। ठीक है, अभी किसका है? 2 का निकाला है हमने। सो बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या होगा? 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। कैसे निकालेंगे? n कहो या म्यू कहो। ठीक है, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय speed of light in medium 1। ठीक है, तो हम इसे स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है? v1, और 2 में क्या है? v2। तो N21 क्या आएगा? v1 by v2। क्लियर? और अगर हम N12 की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या है? v2, और 1 में क्या है? v1, तो ये आएगा v2 by v1। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यानी 1 का निकाल रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, जिसका निकालना है वो नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, सो इफ मीडियम 1 इज अ वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 हमने क्या ले लिया? एयर ले ली, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हम किसका निकालेंगे?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो अगर हम जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर हम उसे कांस्टेंट मान लें, ठीक है, मतलब जैसे हम डेंसिटी निकालते हैं तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो उसको हम बेस मानकर जब बाकी का निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, तो सेम वे में क्या होगा, अगर हम वैक्यूम और एयर की हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम क्या मान लें, फिक्स मान लें, उसको हम बेस मान लें बाकी की कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेड बाय n2। सो इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, सॉरी मीडियम, तो nm क्या होगा, nm होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो क्या आएगा ये C/V। ठीक है, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, सिर्फ ये है कि हमें उनमें से किसी एक का पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग गिवन है, कहाँ पे, टेबल 10.3 में। सो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1। ठीक है, कनाडा बाल्सम का कितना होता है, 1.53। देन आइस के अंदर 1.13, वाटर का 1.33, एल्कोहल 1.36। तो क्या था, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। सो लिक्विड्स का उससे ज्यादा, और जो ऑयल वगैरह है, ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, ग्लास का 1.52, ठीक है, डायमंड का 2.42। तो ये जो टेबल है आपकी गिवन है, तो जब भी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होंगे। ठीक है, तब आपको उनका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा? तो आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रॉम द टेबल यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर NW कितना है, 1.33। दिस मीन्स दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। यानी NW क्या है, रेशियो है किसका, जो स्पीड ऑफ लाइट है किसकी, एयर के अंदर, और स्पीड ऑफ लाइट है किसके अंदर, वाटर के अंदर। मान लो एयर के अंदर कितनी है, C, और वाटर के अंदर कितनी है, V। तो ये उसका रेशियो जो है वो किसके इक्वल आया है, 1.33 के इक्वल आया है, जो किसके इक्वल है, NW के इक्वल है। ऐसे ही अगर हम क्राउन ग्लास की बात करें तो उसका होता है 1.52। कितना होता है, 1.52। तो आपको टेबल मेमोराइज नहीं करनी। सो हमने टेबल से क्या देखा कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, कि जितना मीडियम मतलब डेंसर होगा, डेंसर मतलब उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, उसके अंदर जो उसकी मास डेंसिटी है वो क्या होगी, नहीं, ज्यादा नहीं होगी। जैसे केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। देखो जो केरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये रहा 1.44, और वाटर का 1। ठीक है, बट जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, केरोसिन ऑयल की क्या होगी, हायर होगी, किससे, वाटर से। बट मास डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, क्योंकि ऑयल जो है फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, है ना। मास डेंसिटी मतलब जो मास अपॉन वॉल्यूम है, ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास डेंसिटी। तो क्या होगा, केरोसिन ऑयल की क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है, बट मास डेंसिटी कम है, किससे, पानी से।
तो आपको ऐसे याद नहीं करना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उनका रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करेगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं दूसरी टर्म में ऑप्टिकल डेंसिटी का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, प्रकाश के अपवर्तन की जो एबिलिटी है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी में। ठीक है, सो इसकी अपनी कॉनोटेशन होते हैं, डेफिनेट कॉनोटेशन मतलब डिफरेंट मीनिंग इन एडिशन टू। ठीक है, कॉनोटेशन का मतलब होता है इन एडिशन टू। तो डेंसिटी तो है, मतलब रेशियो आप निकाल रहे हो, बट अलग मीनिंग है इसका। जैसे कि इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी की तरह सेम नहीं होती। मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जो रेयरर मीडियम है उसे हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली मतलब लाइट से रिलेटेड है, कि जो लाइट रे आ रही है वो कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो अगर उसमें ट्रेवल कर जाती है ना, तो वो क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो जब क्या होगा, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? When can we say that medium is optically denser than the other? कब पता चलेगा हमें कि एक जो है डेंसर है और एक रेयरर है? वो डिपेंड करेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, सो इन कंपेयरिंग टू मीडिया, वन ऑफ द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कैसा होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? जिसकी स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर इन अ डेंसर मीडियम। मतलब देखो, इसका मतलब ये है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। क्योंकि हमने क्या किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो मीडियम कैसा है? डेंसर। बट डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस में है? क्या है? कम है, और रेयरर के अंदर ज्यादा है। सो जब एक रे ट्रेवल करती है किससे? रेयरर से डेंसर की तरफ, तो वो क्या करेगी? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब क्या करेगी? डेंसर से रेयर की तरफ, तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो अगर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी कम, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा। क्लियर है ये टर्म? तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हम मास डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ लेकर नहीं चल सकते, दोनों सेम नहीं होंगी। क्लियर? क्योंकि मास डेंसिटी डिपेंड करती है उसके मास और वॉल्यूम पे, और जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो डिपेंड करती है कि मीडियम के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो क्या है। ठीक है, सो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का, और तब हम बता पाएंगे कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किस तरीके से फॉलो कर रहा है। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में किन्होंने बताया था? स्नेल्स ने, इसलिए हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बाकी इससे रिलेटेड बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करना। गुड लक फॉर योर एग्जाम। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।